मैं अपने एक दूसरे चैनल कथाओं के झुरमुट के अंतर्गत जो अपने स्वर रचित कहानियों को अपने स्वर देती हूँ, उसके अंतर्गत मैं आज एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है ऊंचा कद। ऊंचा कद ये बहुत एक लघु कथा है, इसमें मैं लघु कथा ही देती हूँ, तो इसको भी आप अपना स्नेह वैसे ही दीजिएगा जैसे आप हमेशा देते आए हैं। तो ये आज मैं कहानी अभी पढ़ना शुरू करती हूँ। ऊंचा कद। मानिनी एक समृद्ध परिवार की दुहिता थी। दुहिता माने पुत्री थी, जो पढ़ी लिखी, सुंदर और कद काठी में आम भारतीय लड़कियों से ऊंची थी, मतलब अच्छी हाइट की थी। जिस परिवार की कुलवधू थी वहाँ उसका मान सम्मान था। मानिनी के पति एक सुदर्शन उच्च पदासीन व्यक्ति थे। वर्तमान में सकल पदार्थ वाला उसका यह घर सबके लिए ईर्ष्या का केंद्र हो सकता था, मतलब सब कुछ था उसके पास। इसके लिए मानिनी मनी मन अपने भाग्य को सराहती भी थी। जब घर में सब प्रकार की समृद्धि हो, मान सम्मान हो, तब अकारण अभिमान और उस अभिमान से उत्पन्न दोष हम में आ ही जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज मानिनी जब अपनी सास और पति के बक्से अलमारियों का सामान धूप दिखाने के लिए अपनी सेविका बीरा और भोला राम से कह रही थी, तो उसे सास के बक्से के तले वह डब्बा मिला जिसके बारे में अक्सर अपनी सास से सुनती आई थी कि एक बक्सा था जिसके अंदर उन्होंने अपनी मृत पुत्री यानी कि मानिनी की ननद रत्ना की बेटी के लिए कुछ जेवर रखे थे, जो तुम लोग उसे दे देना, ऐसा उसकी सास उसको कहती थी। मानिनी उस बक्से को खोलकर देखती है तो उसकी आंखें चौधिया जाती हैं। तो इतना सब कुछ, और वह उस डब्बे को छुपा देती है। इस बीच उसकी सास उससे पूछती भी है कि डब्बा मिला, तो मानिनी कहती है अम्मा मिलेगा तो आपको दे दूंगी। अम्मा कहती हैं, उसकी सास कहती है मुझे नहीं चाहिए, तुम ही सहेजना, उस जिसकी अमानत है उसे दे देना बस। वो कहती है तुम्ही को संभालना है, उसको दे देना। अब मानिनी की देखरेख में सारे कपड़े नौकरों द्वारा धूप दिखाए जाते हैं, फिर वह तह लगाकर पुनः नेफ्सनेल की गोलियां डालकर रखे जाते हैं। तभी बीरा को एक कोट की जेब के भीतर एक उभार सा लगता है, जो बीरा उनकी नौकरानी थी। वह हाथ डालकर देखती है तो उसे जेब के अस्तर के भीतर से एक मोटी सी सोने की अंगूठी और 2 अशर्फियाँ मिलती हैं। मतलब वो कोट के अंदर की जो सीलन होगी ना, जो अस्तर होगा, वो उसकी सिलाई उधड़ी होगी, उसके अंदर चली गई, जिसे वह बिस्तर पर पीट करके लेटी मानिनी को देने के लिए पुकारती है। मेम साहब देखिए क्या मिला। मानिनी मेज पर रख दो। बीरा मेम साहब देखिए तो। कुछ कुपित होकर मानिनी बोली तुम लोग ना जीने नहीं देती हो, खैर दिखाओ क्या है। असल में मानिनी उस वक़्त कोई अपने पसंद की कोई पुस्तक पढ़ने में लेट के आराम करने के उसमें थी और उनको उसका व्यवधान अच्छा नहीं लगा। मानिनी जब वह देखती है तो उसकी आंखें फैल जाती हैं, पर जब तक वह खुश होती उसे अपना वह ऊंचा कद बीरा के सामने बौना लगने लगता है। आप समझ ही गए क्यों। उसने तो अपनी सास की वो अपनी ननद के लिए, मृत ननद की लड़की के लिए रखा हुआ, तो वो चुपचाप छिपा दिया। और एक नौकरानी जो बहुत गरीब थी, उसने कोट के अस्तर की जेब में जो मिला वो उसने मालकिन को दे दिया, ईमानदारी का। तो मानिनी जो एक ऊंचे कद की महिला थी मानी जाती थी और बहुत वो थी, समृद्ध थी, उसको अपना कद नीचा लगने लगा और वो बीरा का कद ऊंचा लगा। तो ये इस पर मैंने एक लिखी है कहानी, ऊंचा कद। बहुत ही लघु कथा है, संभवतः आप लोगों को पसंद आई होगी और इसके बारे में अपने विचार, अपने बात लिखिएगा, आपके मन में क्या उठा ऐसा। नमस्कार।